हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है बीपीएससी में, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर हेड टीचर इन प्राइमरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में इनवाइट की गई है, जारी की गई है, जो कि एडवर्टाइजमेंट है 04/2022 और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे इसके डिटेल एलबीटी कंडीशंस की। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं jobrasta.com पर, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये वैकेंसी है ये आपके 40,506 पोस्ट के लिए इनवाइट की गई है, जिसके लिए आप अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहां पर फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 04/2022, जिसमें फ्रेंड्स यहां पर आपसे प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र इन्वाइट किए गए हैं। बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। यहां पर जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहां पर दी गई है, जिसमें देखिए टोटल वैकेंसीज हैं और यहां पर महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व्ड है उसकी संख्या आपको दी गई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है वो आप चेक कर सकते हैं। टोटल 40,506 पोस्ट आपकी यहां पर रहेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स स्वतंत्रता सेनानी के यहां पर जो पेंशन स्वीकृत है उनके पोता पोती नाती नातिन के लिए जो पदों की संख्या है वो आपको बताई गई है। पीएच कैंडिडेट की जो संख्या यहां पर रिजर्व्ड है उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। वेतनमान की अगर बात करें तो प्रारंभिक वेतन फ्रेंड्स यहां पर 30,500 रुपए रहेगा, एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन के यहां पर जो परिवर्तन होते हैं वो आपके यहां पर लागू रहेंगे। इसके अलावा एलबीटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं तो भारत का नागरिक होना तथा साथ में बिहार राज्य के निवासी होना यहां पर जरूरी है। साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट हैं, तो या फिर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 5% की आपको छूट मिल जाती है परसेंटेज में, मतलब 45% आपकी होनी चाहिए। और अगर आपने मौलाना मजहुल हक अरबी या फारसी विश्वविद्यालय से या फिर मदरसा शिक्षा बोर्ड से यहाँ पर जो डिग्री ली गई है, या फिर आपने यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय से अगर आपने शास्त्री की डिग्री ली हुई है तो उसको भी स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड, बीटी या फिर बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीएलएड आपने अगर की हुई है तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। साथ में वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपका उत्तीर्ण होना, एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना आपका अनिवार्य रहेगा। ये इसकी एलबीटी कंडीशंस हैं जो कि आप फुलफिल करना जरूरी रहेगा। अगर आप इंडियन नेशनल कैंडिडेट हैं और साथ में बिहार राज्य के निवासी हैं, डिग्री आपके पास है किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ, रिजर्व कैंडिडेट है तो 5% की छूट आपको मिल जाएगी। साथ में आपके पास बीएड है या फिर डीएलएड है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। और 2012 या उसके बाद आपके पास शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आपका जरूरी रहेगा। यही डिटेल फ्रेंड्स अब आपको यहां पर दी गई है इंग्लिश में, जो कि फ्रेंड्स आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका मतलब क्या है, तो बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान द्वारा वर्ग 1 से 5 व वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु जो परीक्षा आपकी होती है पात्रता परीक्षा, उससे यहां पर आपको उत्तीर्ण होना जरूरी रहेगा। इसके अलावा यहां पर अनुभव भी रिक्वायर्ड माना गया है। तो पंचायती राज संस्थान व नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा आपकी हो। इसके अलावा पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था के अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिसकी सेवा आपकी संतुष्टि हो, तो यही फ्रेंड्स एप्लीकेबल होंगे। तो आप यहां पर आपकी जो एलबीटी कंडीशंस है वो आप चेक कर सकते हैं और ये आपका यहां पर कंप्लीट होना जरूरी रहेगा। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की, अनुभव से संबंधित सभी जो प्रमाण पत्र हैं
वो ऑनलाइन आवेदन करने की जो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट डेट है 22 अप्रैल 2022 उससे पहले का ही होना चाहिए, तो ही वो एप्लीकेबल माना जाएगा। उम्र सेवा के फ्रेंड्स यहाँ पर जो उम्र सीमा है वो आपको यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है चयन प्रक्रिया के बारे में, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो लिखित परीक्षा आपकी यहाँ पर होगी। तो विज्ञापित पदों के लिए जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए फ्रेंड्स लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन के 75 अंक, डीएलएड विषय के 75 अंक आपके यहाँ पर रहेंगे। इसमें फ्रेंड्स प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स की जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की आपके होने वाली है। कोई भी इंटरव्यू आपका यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, यह आपको क्लियर यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा जो फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन है और आपके जो डीएलएड विषय है उससे रिलेटेड जो सिलेबस है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए क्लियर कहा गया है जो सिलेबस है वो आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आरक्षण के लिए बात की गई है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा अगर आप यहाँ पर करते हैं तो इसके लिए आपका स्थायी निवासी बिहार राज्य में आपका मूल निवासी होना जरूरी है। उसके आपके जो एड्रेस होगा उसके बेसिस पर ही आपका यहाँ पर आरक्षण लागू होगा। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के वो आपको शो करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको SC ST EBC के जो यहाँ पर कोटि कोड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे यहाँ पर आना होगा, जिसमें आपको यहाँ पर बताया गया है आपके फ्रेंड्स एप्लीकेशन फीस के बारे में। जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये फीस है। केवल बिहार राज्य के जो आपके अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके लिए 200 रुपये फीस है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो कि आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 200 रुपये फीस है। PH कैंडिडेट के लिए भी 200 रुपये फीस आपकी यहाँ पर रहेगी, जो कि आपको यहाँ पर क्लियर इन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं 28 मार्च 2022 से और 22 अप्रैल 2022 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो 28 मार्च से 22 अप्रैल तक आपको इसमें आवेदन करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर पेमेंट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जो जानकारी है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई हैं और वो आप चेक कर सकते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर वैकेंसीज, मतलब आपके जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो जिले का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर दी गई हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज किस जिले में आपकी हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है सिलेबस। सिलेबस में सबसे पहले है आपका जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपके सिलेबस है वो आपको यहाँ मिल जाते हैं, जो कि फुल मार्क्स आपके 75 मार्क्स का आपका जो ये पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो होगा उसके बारे में आपको यहाँ पर सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द पार्ट प्लेड बाय द बिहार इन इट, ज्योग्राफी, इंडियन पोलाइटी और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे। अब इन टॉपिक में भी फ्रेंड्स किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहां पर दिया गया है। यही जानकारी अब आपको हिंदी में भी यहां पर देखने को मिल जाती है। तो आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आप जनरल स्टडीज के जो सिलेबस है उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें डीएलएड की तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो पाठ्यक्रम है वो आपको यहां पर दिया गया है, जिसमें आपको इकाई के अकॉर्डिंग इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे आपको यहां पर सिलेबस के बारे में बताया गया है, जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये आपका सिर्फ ओनली आपका हिंदी में ही अवेलेबल कराया गया है, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाई ऑनलाइन भी आपको दिया गया है, कैसे आपको आवेदन करना है उसकी जानकारी आपको दी गई है। और मैं कोशिश करूंगा जैसे ही इसका फॉर्म एक्टिवेट होता है वो आपको जो फॉर्म फिलअप का वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करने का। तो यहां पर फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड की है ये सब जानकारी आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।